इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि की प्रॉप क्या होता है और क्यों इसे यूज करना चाहिए। तो गाइस, पिछले एक वीडियो में जब हमने डायनेमिक डेटा रेंडर करना सीखा था, तब हमने देखा था कि एक एरर जो है वो रिएक्ट आपको इस तरीके से दिखाता है कंसोल के अंदर। मैं आपको फिर से एक बार वो एरर दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से रिएक्ट एक एरर आपको थ्रो करता है कंसोल में, और वार्निंग है, एक तरीके की एरर होती तो पेज रुक जाता, एक टाइप की वार्निंग है कि हर एक चाइल्ड कंपोनेंट जो है, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स यहाँ पर आपने बनाए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे डेटा रेंडर होता है तो उतनी बार ये कंपोनेंट रिक्रिएट होता है अलग डेटा के साथ। ओके, तो जितने भी चाइल्ड है उनके पास एक यूनिक की प्रॉप होना चाहिए। ओके, यूनिक की प्रॉप होने का रीजन क्या है, क्यों यूनिक की प्रॉप होना चाहिए? तो उसका रीजन ये है कि आप जब रिएक्ट जेएस पे काम करते हो तो रिएक्ट जेएस कुछ इस तरीके से काम करता है, वर्चुअल डोम और एक्चुअल डोम। जो वर्चुअल डोम है और एक्चुअल डोम है, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जब भी आपका वर्चुअल एक्चुअल डोम में चेंज करना होता है, यानी जब भी कुछ चेंज आता है, तो रिएक्ट चेक करता है कि चेंज एक्चुअली आना कहाँ चाहिए। चेंज क्या वर्चुअल डोम में आना चाहिए? सो गाइज, रिएक्ट एक्चुअली चेक करता है कि कौन सी जगह पर चेंज आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो सपोज ये हमारे इतने सारे नोड्स हैं। अब ये जो नोड आप देख रहे हो और ये इसके एडजेसेंट नोड, अगर इस नोड में चेंज आया तो यही चेंज करे, पूरा के पूरा ये री रेंडर क्यों करे? ओके, अगर एक नोड में पर्टिकुलर यहाँ नोड में चेंज आया है तो इसी जगह पर चेंज करे, पूरा के पूरा री रेंडर करने की जरूरत तो नहीं है। तो इस चीज को आप री रेंडर जो हो रहा है उस चीज को आप थोड़ा सा और फास्ट बना सकते हो, थोड़ा सा और क्विक बना सकते हो, अगर आपने की प्रॉप लगाया होता है। तो की प्रॉप लगने से क्या होता है, रिएक्ट का जो वर्चुअल डोम है वो एक्चुअल डोम से पहले कंपेयर करता है कि कौन सी जगह पर एक्चुअली चेंज आना चाहिए, कौन सी जगह पर एक्चुअली री रेंडरिंग की जरूरत है, और सिर्फ उसी जगह को या फिर उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को या उसी पर्टिकुलर चाइल्ड को चेंज करता है, सभी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली लगाना होगा की नाम का एक प्रॉप, और की नाम के प्रॉप में आपको एक वैल्यू असाइन करनी होगी। जैसे मैंने कर देता हूँ पी डॉट आई डी, बट पी डॉट आई डी यानी पर्सन में से एक आईडी निकालनी है जो मैंने अब तक बनाई नहीं है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और पी डॉट आई डी हम लोग यहाँ बना देते हैं, यानी एक आईडी बना देते हैं। तो आईडी में 1 रख देता हूँ, और ये आईडी जो है आपको हमेशा डेटाबेस से मिलेगी। आप जब भी डेटाबेस से फेच करते हो तो आपको डेटाबेस से आईडी मिलती है। तो ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ अपनी अपनी एक यूनिक आईडी, और ये हमने अब आईडी पास कर दी है यहाँ पर एज अ प्रॉप। ठीक है, देखिए ये एज अ प्रॉप मैंने आईडी पास कर दी। और अब आप यहाँ पर आएंगे और देखिए कोई एरर नहीं दिखा रहा है, कोई भी कंसोल एरर नहीं, कुछ भी नहीं। बट आप क्या चाहते हो, अब अगर इस आईडी को एक्सेस करना चाहते हो, यानी पर्सन में आप यहाँ पर कहीं भी इस आईडी को एक्सेस करना चाहते हो कि आप प्रॉप्स में से डेटा उठाकर ला सको, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आईडी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप आईडी को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आईडी एक ऐसा प्रॉप है, या मैं बोलूँ कि की एक ऐसा प्रॉप है जो एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली मुझे की लिखना होगा, और देखिए मैंने की लिखा तो ये बोल रहा है वार्निंग, की इज नॉट अ प्रॉप। की कोई प्रॉप नहीं है, आपने भेजा उसको एज अ प्रॉप है, बट वो प्रॉप नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको इंडेक्सिंग देनी है, अगर आपको यूनिक इंडेक्सिंग कुछ देनी है, तो उसके लिए आप इसी आईडी को कुछ और नाम से भेज सकते हो। जैसे आईडी इज इक्वल टू पी डॉट आईडी आप भेज दो, और फिर आप इधर यूज करके देख लो, फिर आप यहाँ पर यूज कर लो, वो उस चीज में मना नहीं करेगा। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 आ रहा है, बट अगर आपने की कुछ भेजी है तो की को आप यूज नहीं कर सकते, ये एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि किसी डेटा में यहाँ पर ये आईडी अवेलेबल ही ना हो, ये आईडी जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए। ये आईडी यहाँ से मैं हटा देता हूँ सब में से, बट वो तो एक वार्निंग दिखाता रहता है कि आईडी की जरूरत है, बट आईडी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग मे बी यहाँ से की भेज ही ना पाए। ओके, तो हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे या की को कैसे हम लोग लेके आएंगे? देखिए मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, और ये फिर से की एरर देने लगा। तो की लाने के लिए जब आपके पास ऑब्जेक्ट में डेटा नहीं आया, फिर भी आपको अगर की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो जो कि होता है इंडेक्स। तो पी तो क्या करेगा गाइज, इस पूरे डेटा को हैंडल करेगा, और इंडेक्स इस डेटा की इंडेक्सिंग वैल्यू को हैंडल करेगा, क्योंकि ये एक एरे है और एरे के अंदर ये सारी क्या है, एक कीज पे पड़ा हुआ डेटा। तो ये इंडेक्स जो है उसको हैंडल करेगा, और आप यहाँ पर पास कर सकते हो की इज इक्वल टू और इंडेक्स। और अब आप देखोगे तो ये एरर जो है, मैं रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये एरर हमको फिर से यहाँ शो नहीं करेगा, बिकॉज अब आपने की के अंदर एक वैल्यू दे दी है। उसको जैसे एक यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू आप कहीं से भी ला के दो, चाहे आप डेटाबेस से आई हुई आईडी ला कर दो, चाहे आप खुद से कोई आईडी मेंटेन करवाओ, चाहे आप इंडेक्सिंग नंबर पास करो। रिएक्ट को क्या चाहिए, एज अ प्रॉप में की में एक आईडी चाहिए जो कि यूनिक हो। ऐसा ना हो कि दो की आपने सेम भेज दी, दोनों को आपने सेम भेज दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है।
सो आई होप गाइज आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि की एट्रीब्यूट या की प्रॉप की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच।